जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण 100 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल या एसिड खट्टे फल में पाया जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो था वो सम्राट अशोक था। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो पहला संशोधन भारतीय संविधान में जो हुआ 1950 में हुआ। रोलैक्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो रोलैक्ट एक्ट जो लागू हुआ 1919 में लागू हुआ। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। महावीर को जैन धर्म में क्या मानते हैं? तो महावीर को जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मगध का उत्थान किसने किया था? तो मगध का उत्थान जो किया था बिंबिसार ने किया था। आईपीएल का पूरा नाम क्या है? तो आईपीएल का पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसरो संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो संस्था का जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में है। संसद के दो हाउस के नाम क्या क्या है? तो संसद के दो हाउस का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इंडिया का सबसे छोटा राज्य है गोवा। रामायण को किसने लिखा है? तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो ब्लू सिटी जोधपुर शहर को कहते हैं। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो पिंक सिटी जो कहते हैं जयपुर कहते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान जो है भीमराव अंबेडकर का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। महिंद्रा कंपनी के मालिक कौन है? तो महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं वो आनंद महिंद्रा हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाली आरक्षण सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न अवार्ड मिला? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का पहला भारत रत्न अवार्ड मिला। बिजली का बेहतरीन चालक कौन है? तो बिजली का बेहतरीन चालक जो है सिल्वर है। चाकू के द्वारा आसानी से किस धातु को काट सकते हैं? तो चाकू के द्वारा आसानी से सोडियम धातु को काट सकते हैं। भारत का आईटी शहर कौन सा है? तो भारत का आईटी शहर जो है वो बेंगलुरु है। भारत का आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? तो भारत का आर्थिक राजधानी का शहर मुंबई है। अजंता की गुफा कब बनी? तो अजंता की गुफा जो बनी वो गुप्त काल में बनी। कितनी भाषा भारतीय संविधान में है? तो 22 भाषा भारतीय संविधान में है। इंडिया में मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इंडिया में मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? तो ताजमहल शहर जो है आगरा शहर में है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। वर्तमान के समय में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी हैं। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है मिल्खा सिंह। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दलितों का मसीहा किसे कहते हैं? दलितों का मसीहा जो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। फेसबुक के मालिक कौन है? तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। इंडिया में पहला फोन कब आया? तो इंडिया में पहला फोन 1995 में आया। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र ने। भारत आजाद होने के बाद कौन गवर्नर बना? भारत आजाद होने के बाद राजगोपालाचारी गवर्नर बने। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अधिक राज्यों से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान समय मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे लंबा रेलवे जोन इंडिया में कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे जोन जो इंडिया में है उत्तर रेलवे जोन है। खाली पड़े राष्ट्रपति के पद को कितने समय भरना जरूरी है? तो 6 महीने में खाली पड़े राष्ट्रपति के पद को भरना जरूरी है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू ही हैं, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यसभा में मेंबर का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है राज्यसभा के मेंबर का। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? तो पहली बार इंडिया में इमरजेंसी जो घोषित हुई 1962 में हुई। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। रणथंभौर कहाँ पर मौजूद है? तो रणथंभौर जो मौजूद है राजस्थान में है।
किसे सफेद क्रांति का जनक कहते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहते हैं। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा जो की गई थी 1930 में की गई थी। एसएसबी का पूरा नाम क्या है? तो एसएसबी का पूरा नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीएससी का पूरा नाम जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। भारतीय रुपए का निशान क्या है? तो भारतीय रुपए का निशान जो है रूपी है। शेयर मार्केट का अन्य नाम क्या है? तो शेयर मार्केट का अन्य नाम जो है स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट है। प्राचीन काल में भारत को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव बना? तो त्रिवेली संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव बना। देवभूमि किस राज्य को कहते हैं? तो देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। भारत में चार धाम वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चार धाम वाला राज्य उत्तराखंड है। किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फतेहपुर सीकरी को किसने स्थापित किया? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने स्थापित किया। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। शाहनामा किसने लिखा? तो शाहनामा जो लिखा था फिरदौस ने लिखा था। एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? तो एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। आंवले में अधिक मात्रा में क्या होता है? तो आंवले में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। इंसानों की बॉडी में कितनी हड्डी होती है? तो इंसानों की बॉडी में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इमरजेंसी लोन सर्विस की सुविधा किस बैंक के द्वारा कोरोना वायरस महामारी में चालू की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। कोरोना वायरस का उद्गम स्थान कौन सा? तो कोरोना वायरस का उद्गम स्थान जो है चीन का वुहान शहर है। किस देश में कागज की खोज की गई? तो चाइना में कागज की खोज की गई। सरदार पटेल को किस नाम से पुकारा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। जो बिना किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। बैसाखी किस का प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध किडनी विकृ करता है। इस पोस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड है, जिसकी शुरुआत 1961 से हुई। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की टीमें होती हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ियों की टीमें होती हैं। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11 और हॉकी में भी 11 खिलाड़ियों की सदस्य संख्या होती है। कोरोना वायरस का संक्षिप्त नाम क्या है? तो कोरोना वायरस का संक्षिप्त नाम है कोविड-19। भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला आया? तो केरल में आया। कोरोना वायरस को इंटरनेशनल इमरजेंसी किसने घोषित किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किया। किस टाइप का वायरस कोरोना वायरस है? तो आरएनए वायरस कोरोना वायरस है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो 7 सितंबर 1923 में हुई। इंटरपोल जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम जो कि इटली शहर में है। नोबेल पुरस्कार देना कब चालू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार देना चालू हुआ 1901 से। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना? तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना। काटे गए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। पानी और चूना मिक्स करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का नेशनल जलीय जीव कौन सा? तो भारत का नेशनल जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।